सबको गुरु मंत्र लेकर जाप करना चाहिए। बिना गुरु बनाए हम पूजा पाठ जाप दान हवन यज्ञ कुछ भी करते हैं, उस पुण्य को देवता लोग चुरा ले जाते हैं ना। इसीलिए कई लोग कहते हैं हमने बड़ा पाठ किया, बड़ा पूजन किया, बड़ा हवन किया, उसका फल क्यों नहीं मिला? उसका फल इसीलिए नहीं मिला कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं। आपने कमाया, गेट ताला खुला छोड़ जाओ तो कोई भी चोरी कर लेगा। तो आज से जैसे पत्थर पर बोया हुआ बीज कोई अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार बिना गुरुमुख हुए गुरु मंत्र लिए कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और जो कल का दिन होता है कथा के उपरांत ये गुरु मंत्र दीक्षा लेने का और देने का दिन होता है। यजमान श्रोताओं को गुरु मंत्र दीक्षा वैष्णवी दीक्षा लेकर के और अपने पुण्य को बचाना चाहिए। अगर आप गुरु मंत्र दीक्षा नहीं लेते हैं तो 7 दिन में आपने जो दान पुण्य यज्ञ जप तप किया है यह पुण्य देवता लोग चुरा ले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जब तक गुरु नहीं होता तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होता। जब हम गुरुमुख होते हैं तो उसी दिन से हमारा जन्म होता है। और गुरुमुख जो नाम होता है, जो नाम रखा जाता है, वह हमारे सभी पाप कर्मों को दूर कर देता है। अगर आपका जो भी नाम है, आपका जीवन नहीं बदल रहा है, बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, भाग्योदय नहीं हो रहा है, आप गुरु मंत्र लेकर जो गुरुदेव हमारा नाम रखेंगे वह नाम आपका जीवन बदल देगा। इसीलिए आप लोग गुरु मंत्र दीक्षा अवश्य लें। जिस महापुरुष में आपका मन बन जाए, जिस गुरु में श्रद्धा बन जाए, उनको आप गुरु बनावे और शिष्य भाव बने। जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, ऐसे गुरु साधक शिष्यों के परवरिश करके भगवान से मिलाता है। इसलिए गुरु जरूर बनाए। भैया प्रवास तीर्थ में 13 दिन का क्षय पक्ष पड़ा, भगवान श्याम सुंदर सबको वहां ले गए और दान पुण्य यज्ञ जप तप किया। हम आप सबको एक ही बात कहें कि किसी तीर्थ में वैसे जाना नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। और अगर जाए बिना न निठे तो तीर्थ में कहते हैं ना, हम घर में जो पाप करते हैं, घर में जो पाप करते हैं उसका निवारण मंदिर में होता है। मंदिर में पाप करते हैं वो नदी में होता है, नदी में पाप करते हैं वो तीर्थ में होता है, पर तीर्थ में पाप करे वो धाम में होता है, और धाम में जो पाप हो उसका कहीं निवारण नहीं होता। इसीलिए जो भी व्यक्ति धामों में रह रहे हैं उनको बड़ी सावधानी बरतनी। पर अब तो धाम में ही दामन कूट रही है जनता। धाम पहले भगवत धाम जाने के लिए होते थे, पर अब धाम भगवत धाम जाने के लिए नहीं, बैंक भरने के लिए हो रहे हैं। इसीलिए धामों में रहने वाले व्यक्ति सावधान हो जाएं। धाम का वास भगवत धाम प्राप्ति के लिए करोगे तो कल्याण होगा, पर भगवत धाम न जाकर धाम में दाम कमाओगे तो निश्चित नरक मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं। तीर्थ में जावे तो 3 काम करें। सेवा, क्या करना चाहिए? जैसे यहाँ के बच्चे करते हैं, एक दिन करते हैं, दूसरे दिन उनकी मम्मियां नहीं आने देती हैं। तुम गए तो तुम काम सीख जाओगे। हाँ ऐसा ही है ना। हाँ? सुबह आते हैं तो शाम को नहीं आने। हमने पूछा क्यों नहीं आए? बोले मम्मी ने मना कर दिया। बड़ी अच्छी मम्मियां हो तुम। मम्मियां क्या, तुम तो कम्मियां ज्यादा लग रही हो। हाँ? याद रखो, बच्चों से सेवा, मंदिर में झाड़ू, संत गुरु आए तो वहां सेवा करने जरूर भेजो, ये वहां संस्कार से। तीर्थ में जाओ
महापुरुष गुरुजन मंदिर में जाओ तो सेवा करो, दान करो, भजन करो, सत्संग सुनो। ये 3 काम करने जाएं तो तीर्थ में हम लोगों को जाना चाहिए, अन्यथा नहीं जाना। प्रेम से कहिए श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र कितने लोगों ने सीख लिया है? ये कलयुग के पापों को जो 32 बार इस महामंत्र का 32 ओनली फॉर 32 माने 32 बार महामंत्र या युगल मंत्र का जाप करते हैं, उनके घर में कभी कली प्रवेश नहीं करता है। कौन कौन चाहते हैं कलयुग हमारे घर में ना आवे? कौन कौन चाहते हैं पाप हमारे घर में ना आवे? आप कोई नहीं चाहता है ना? चाहते हैं वो हाथ खड़े करके बताओ, ये कैमरा वाला तुम्हारा फोटो खींचेगा फिर आधा धुंध ही खींचेगा। फिर हाथों को ऊपर करो तभी तुम्हारी रेखाएं बदलेंगी। ऊपर ऐसे करके देखो, ऐसे हाथ में उधर उठवा रहा हूं, इधर प्रेम से कहो सीताराम। भैया महामंत्र की दीक्षा आप सब लो है ना। हरे कृष्ण हाथ खड़े करके आत्मसमर्पण करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 बोलना भी है साथ में। हरे राम 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 हरे। 32 बार भगवान के सामने हाथ खड़े होकर करके आप लोग 32 बार नाम जप करेंगे तो 32 नाम अपराध से आप बच जाते हैं। 32 नाम अपराधों से बचाता है। पर ऐसे देश में जो 32 अपराध भी नहीं जानते और 32 बार नाम भी नहीं लेते, माने झुंड कर रहे हैं पापन को। बोले बेटा चले मैं जइयो हल्के थे, बढ़िया तरह झुंड बना दो, फेविक्विक को जोड़ लगा रहे हैं। पाप करना और निवारण करना ही समझदारी, पर पाप करके निवारण करना यही नादानी है। भैया तीर्थ में कभी नशा मत करो। जिसने भी तीर्थों में नशा किया है भगवान भी उनको नहीं बचा पाए। आपकी हमारी तो बात क्या है। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे पैर पर पैर रखकर बैठे हैं। धर्म व्याध ने मृग का नेत्र समझा वो पद्म चिन्ह था और बाण मारा, देखा तो भगवान के चरणों में लगा। उससे पहले बलराम बचाने गए, बलराम जी को अपना शत्रु माना। बलराम भगवान श्याम सुंदर के पास आए, प्रणाम किया और शेष स्वरूप समुद्र में प्रवेश कर गए। बोले बलभद्र जी महाराज की। बलराम धर्म व्याध आया, भगवान बोले आज हम तुम्हारे श्राप से मुक्त हुए। ये राम अवतार का अंगद है। जब प्रभु राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में आए तो प्रभु ने कहा भाई जिसको जो वरदान मांगना है मांग लीजिए। प्रभु आप वरदान देना है तो एक ही वरदान दे दो। आपने मेरे पिता को मारा था, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा इस अवतार में तो नहीं, पर मैं तुमसे कहता हूं अगले अवतार में आप हमसे बदला जरूर लीजिएगा। आपको एक बात बताएं कि कर्म का जो फल है सामान्य व्यक्ति को ही मिलता है, विशेष को ही मिलता है, धर्मात्मा साधु संत महापुरुषों को मिलता है, भगवान को ही मिलता है और भगवान के बाप को भी मिलता है। कर्म का फल सबको मिलता है। इसीलिए कर्म करते हुए कोई भी हम पाप कर्म करते हैं तो हंसते हुए
हाँ? पाप करने में बड़ा मजा आता है ना, हंसते हैं फिर। और भैया इसका दुख भोगते हैं रोते हुए, इसका जो उधार चुकाना पड़ता है रो रो करके देना पड़ता है ना। इसीलिए कोई भी पाप कर्म मदहोशी में मत करो, समझदारी में करना, बहुत समझदारी में करना, बहुत सावधानी में करना। विमान आया, विमान में बैठकर परम धाम चले गए। उद्धव आते हैं, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान बोले गच्छो तब मया दिष्टो बद्राक्षम ममाश्रम, जो मेरा आश्रम है बद्रिक आश्रम में आप वहां जाएं, भजन तप करें। उद्धव बोले प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भगवान बोले हमारा कर्म क्षेत्र एक हो सकता है, जन्म क्षेत्र भी हो सकता है, पर मरण क्षेत्र का किसी को नहीं पता है। प्रभु मैं कैसे रहूंगा। भगवान ने कहा जब तुमको हमारी याद आवे तो भागवत पढ़ लेना। अपना स्वरूप निकाल कर भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में विराजमान कर दिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण में एव ही, यह जो शब्द है ये भैया श्रीमद् भागवत भगवान का ही स्वरूप। जिन प्रभु लीला धाम आज परिक्रमा कर रहे हो, तब भगवान ने कहा सुनो, दुनिया जो कोई तुम्हें कुछ कहे, कुछ बोलना नहीं और रोकना नहीं। बोले करना क्या नहीं? बोलना नहीं और रोकना नहीं। सुनने की कोई लड़ाई नहीं, देखने की कोई लड़ाई नहीं। जो लड़ाई है ना समाज के अंदर, वह लड़ाई है भैया रोकने की, बोलने की। आज भगवान के परिक्रमा करके बद्रिकाश्रम के लिए उद्धव जा रहे हैं। जिन प्रभु लीला धाम गोविंद की लीला कथा को हम पूरे 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं, वो गोविंद ए धरा धाम का प्रत्याग कर जाने लगे। देवताओं ने पुष्प बरसाई, करतल ध्वनि से स्वागत किया, ढोल मृदंग घड़ियाल सब बजाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज यदुवंशियों की पत्नियों को पता लगा। महाराज आपको एक और बात बता, मैं यदुवंशियों की पत्नियां आज अपने अपने पतियों को सतीत्व को प्राप्त हुई। वज्रनाव ये यदुवंशियों के अंतिम शासक हुए, उन्हीं से ये वंश आगे बढ़ा। वज्रनाव बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए। ब्रज में अपने पूर्वजों की स्थापना उन्होंने ही की है। तो जो यदुवंशी समाज है, यादव हैं, अय्यर हैं, गोप हैं, ये सभी कृष्ण के वंशज हैं। इनको कृष्ण के वंश में मैंने 3 बातें बताई थी, ये तीनों ही भिन्न भी हैं और एक है। भगवान कृष्ण की परंपरा को यादव समाज आज भी निर्वहन कर रहा है। आज भी गायों का पालन करता है, गाय की सेवा करता है, और जो गोप होते हैं वो कृष्ण के परम अनन्य भक्त हैं। और हमारे भारतवर्ष में इनकी जो श्रेष्ठता है वो अपने आप में ये झलकाती है कि ये लोग भगवान के भगवदीय अंश हैं, इसमें किंचित संदेह नहीं। भगवान कृष्ण के वचनों को और आप पालन करेंगे, स्वीकार करेंगे, तो हम आपको बात बतावें, निश्चित भगवत धाम आपको प्राप्त होगा। आइए 11वें स्कंद को प्रणाम कर हम 12वें 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं। स्वधामान गते कृष्णे यदुवंश विभूषणे कश्य वंशो अहवत प्रतिव्या में तदा चक्ष में मुने। जरासंध के वंश में सहदेव, और सहदेव के वंश में जो बड़े बड़े प्रतापी राजा धर्मात्मा हुए वो रिपुंजय, सुनक, प्रद्योत, पालक, नंदीवर्धन, खेम शर्मा, विदिशार आदि आदि राजा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि आदि राजा हुए। चाणक्य नाम के ब्राह्मण ने
उन अभक्त राजाओं का सर्वनाश किया। उसके बाद यवनों का राज आया, फिर गोरों का राज आया। अब मौन राजाओं का राज चल रहा है। राजा चोरी करता है तो प्रजा कुछ नहीं कहती, और प्रजा चोरी करती है तो राजा कुछ नहीं कहता। ये कलयुग का प्रमाण है। असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रता। आज संस्कार बढ़ रहा है। क्रियाहीन, कर्महीन, आचरणहीन, पवित्रताहीन, समाजहीन, विचारहीन मनुष्य हो रहा है। इसमें किसी का कसूर नहीं, युग प्रभाव। 4, न्यायालयों में न्याय नहीं, भाई बहन का भेद अब नहीं, माँ बेटे का भाव खत्म हो गया है, पति पत्नी का भाव खत्म होता जा रहा है, पड़ोसी का कोई अब हेल्प सहयोग नहीं। पहले पड़ोसी एक दूसरे की जान देते थे, अब जान लेते हैं। भाई भाई की जान देता था निछा, आज जान भाई ले रहा है। पहले स्त्रियां पति को परमेश्वर मानती थी, आजकल पत्नियां आए दिन पतियों को दौड़ा दौड़ा करके घुमा रही हैं, है ना? मार रही है कि नहीं? ये कलयुग का प्रभाव, आपका प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव है? कली का प्रभाव। पहले पत्नियों को डर लगता था, है ना? पहले लड़कियां शादी के लिए मना करती थी, आजकल लड़के मना कर रहे हैं, बोले कचू करवा लो, शादी मत करना नहीं तो ड्राम में भर जाएंगे। हैं? अब लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, लड़के विवाहों से डर रहे, ये सच्चाई है। तुम 4 लड़कों से, शहर वाले विशेष करके डर रहे। महाराज 100-200 लोगों को मैं जानता हूं कह रहे गुरुजी हमने शादी नहीं करनी। गांव में तो अभी थोड़ा धीर है, पर शहरों में बड़ी विडंबना है। ये कली का प्रभाव। भैया संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल के प्रादुर्भविष्य। पहले कोई विद्वान होता ना, उसका बड़ा सम्मान करते थे, हाँ? और आज जितना मूर्ख है उसका ये लोग सम्मान कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ विद्वान होता था, ब्राह्मण होता था, संत होता था, विरक्त सन्यासी, उनका आदर होता था। अब अपनी अपनी जातियों के आधार पर महाराज स्वयंभू गुरु बना रहे, स्वयंभू कथावाचक बना रहे, स्वयंभू संत बना रहे हैं। यह भी कली का प्रभाव। संबल नाम के ग्राम में, जो यूपी में ही है, संबल नाम के ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर निष्कलंक कल्कि भगवान का प्रादुर्भाव होगा, जो देवदत्त आनीत नाम के अश्व पर बैठकर दुष्टों का संहार करेंगे, खड़ग तलवार लेकर मारे। जब सूर्य चंद्र बृहस्पति इनका एक राशि पर योग होगा, पुनः सतयुग आएगा। मरु और देवापी जो बद्रिक आश्रम में तप कर रहे हैं, ये पुनः आकर सूर्य चंद्र वंश की स्थापना करेंगे। बोलिए कल की भगवान की। 4 प्रकार का लय होता है, प्राकृतिक और कालिक, आत्यांतिक और महाप्रलय। जब महाप्रलय होती है तो सारा संसार जलमग्न होता है, 100 वर्ष बरसात होती है, ये सब नष्ट हो जाता है। मन वाणी इंद्रिय हमारी देख नहीं सकती, ये सब रसो वही सहरस वाला सिद्धांत लागू होता है। संसार जल में विलीन हो जाता है। भैया 4 प्रकार के लय हैं। सतयुग, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण है। अब प्रथम में इतना बुरा हाल है, दूसरे में क्या होगा जरा सोचो। तीसरे की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, चौथे में क्या होगा वह भी कोई नहीं जानता है। मार्कंडेय महाराज की तपस्या, भगवान शिव की कृपा और प्रलय कालीन रूप का दर्शन। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। जो महाप्रलय में शेष रहते बट वृक्ष पर विराजमान
जो अपने अंगूठे का कर रहे हैं पान, ऐसे बाल मुकुंद भगवान को हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। बोले बाल मुकुंद भगवान की। बंधु, श्रीमद् भागवत में सूत शौनक प्रथम स्कंद संवाद है, द्वितीय स्कंद में सुखदेव परीक्षा संवाद है, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद है, सप्तम स्कंद में नारद युधिष्ठिर संवाद है। 4 संवाद है और सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर नारद संवाद। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग ऊती मनवंतर वंशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। ये भागवत सूत जी महाराज का मंगलाचरण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाध्यानावस्थितगतेन मनुषा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नदियों में गंगा, क्षेत्रों में काशी, वर्णों में द्विज उत्तम है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत सभी धर्म ग्रंथों में श्रेष्ठ है। ये भागवत भक्ति का जल है, ज्ञान का साबुन है, वैराग्य रूप सद्गुरु धोने वाला है। सबसे पहले इस भागवत की संहिता परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा को प्रदान की। ब्रह्मा ने सनकादिक नारद को सुनाई, वहां नारद ने कृष्ण द्वैपायन को सुनाई, कृष्ण द्वैपायन ने श्री सुखदेव महामुनि को सुनाई, उन्होंने परीक्षित को सुनाई, वहां सूत जी ने सुना, सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुना, और वहीं से गुरु प्रसाद दास को मिला। यह प्रसाद हमने आपको बांटा। यह जो कोई भी कृपा है वो गुरुदेव की है, गोविंद की है, गौ माता की है, माता पिता की है, और सभी महापुरुषों की कृपा है। हमसे आपसे 7 दिन में, जाने में, अनजाने में, भाव में, भक्ति में, क्रिया में, कर्म में, भेद में कोई त्रुटि या पाप अपराध हुआ हो तो प्रभु हम सबको क्षमा करें। हमारी आंखें दर्शन करें, सिर गुरु प्रभु चरणों में झुके, कान कथा कीर्तन सुने, वाणी गुणगान गाए, हाथ सेवा दान करें, पैर यात्रा सत्संग मंदिर में जाएं, मन प्रभु चरणों में लगे। ऐसी कृपा ही नाथ करें। अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छे लोगों में रहें। इतनी शक्ति हमें दे न काना, मन का विश्वास कमजोर होना, नेक रस्ते पे हरदम चले हम, भूल कर भी कोई भूल हो ना। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष देवेश नातस्त्वम नो यतः प्रभु। नाम सभी हाथ उठाएंगे और ये मंत्र मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जैसे जन्म जन्म किसी ने अपराध किया और उसने लकड़ का काष्ठ का ढेर बना दिया, हिमालय जैसा, बहुत समय लगेगा, पर जितना समय उसे इकट्ठा करने में लगा है, अगर कोई गलती से माचिस की तिल्ली लगा दे तो जलने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम। ऐसे पाप का समूह हमने इकट्ठा किया है, पर सच्ची ईमानदारी से 7 दिनों में कथा सुनने के बाद आप लोग हरि नाम की तीली पाप के समूह में लगा देंगे तो जल के राख का ढेर हो जाएगा। ऐसे हरि और हरि भगवान को हम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। हे हरि
हमारा कल्याण करना, दुख दूर करना, क्लेश दूर करना, पाप दूर करना, माता पिता के गुरुओं के आज्ञाकारी बने, भगवत धाम की प्राप्ति हो ऐसी कृपा करें। पटेल परिवार ने श्री ठाकुर कुर्मी, राम कृपाल तूफानी, विकास विजय और सुखपाल है क्या है, सुरवल, विपिन, टीपू, मिंटू, टेम्पू भी है, सुग्रीव एवं समस्त कुर्मी पटेल परिवार, लाला बेलवा पगरा बाजार, हम यही याद किए 7 दिन में, बड़ी मुश्किल से हुआ कि सभी गांव वासीन को, क्षेत्रवासीन को, इनके पितरों का प्रभु कल्याण करें। जिस मनोकामना से इस परिवार ने कथा कराई है, उनके मनोकामना पूर्ण करना आपने सुनी है। जिस मनोकामना से मनोकामना पूर्ण करना, आप सबका भला हो, आप सब सुखी हो, आपका कल्याण हो, ऐसे व्यासपीठ से प्रार्थना है। मेरे से, मेरे साथियों से, हमारे आचार्यों से, झांकी वाले से, कैमरा वालों से, या जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, कोई ऐसा भाव हो गया हो तो उसकी भी हम क्षमा चाहते हैं। मैं पुनः यजमान परिवार का साधुवाद करूं, साथ में दीपू और विकास, विपिन, तीनों की बहुओं का और बच्चों का भी हम धन्यवाद करें। जो आपके रिश्तेदार जहां जो भी आए हुए हैं, उनका भी हम साधुवाद करते हैं। जो यहाँ सुनने के श्रोता के रूप में पधारे, उन सभी श्रोताओं का, माता, बहन, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, सबको हम धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। साथ में टेंट वाले भैया का, लाइट वाले का, जनरेटर वाले का, साउंड वाले का भी धन्यवाद, कैमरा वालों का, हमारे कीबोर्ड पर संगत कर रहे भैया का, तबला वाले भैया, पैड वाले भैया और बैंजो वाले, और दोनों आचार्यों का, झांकी वाले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग हमें मिला, क्योंकि व्यासपीठ जब तक पूरा सहयोग किसी का न मिले तो अकेला कुछ नहीं कर सकती है। आप सबका प्रयास था। थोड़े ही दिन पहले अमृतसर में चर्चा हुई सोनिया कैलाश पटेल के यहाँ, जो विपिन जी के साड़ू और साली साहिबा हैं, वहाँ चर्चा हुई और वो चर्चा आगे बढ़ी। यद्यपि हमें पता था मौसम तो अनुकूल नहीं, पर क्या करें, पितरों के लिए विशेष जो अनुष्ठान होता है वो आषाढ़, सावन, भादों और कुआर में ही होता है ना। कभी भी पूर्वजों के लिए भागवत आप करावें तो इन महीनों में ही हमें भागवत जी कराना चाहिए, ठीक है। और जब भी भागवत करावें तो विद्वान ब्राह्मण ही होना चाहिए, तीर्थ निवासी होगा तो और अच्छी बात है। और कृष्ण चरित्र की गाथा तो ब्रजवासी जो गा सकता है वो और कैसे गा सकता है, क्योंकि कृष्ण को अगर गहराई से जानते हैं तो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी हो तो और अच्छी बात है। तो जो जिनका भी, और इस गांव में आपको बात बताएं, बहुत भयानक प्रेत पितर दोष है। कोई घर एकाध हो तो मैं कह नहीं सकता है, परंतु यहाँ सभी के घर में प्रेत पितर बाधा है, ठीक है ना। इसकी पहचान मैंने बताई थी। डरावने स्वप्न आपको दिखते हों, जिस घर में समझो प्रेत बाधा। आप अपने आप को जंगल में सांप देखते हैं, बाघ गिरते, फिसलते, जलते, कूदते, डूबते देखते हैं, तो समझो उस गांव घर में प्रेत बाधा है। जहां जिस घर में छत पर, दीवाल पर पीपल का पेड़ हो, समझ ले वहां और डबल प्रेत बाधा है। जिन बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष, मंगली दोष होता है, तो समझ लेना ज्योतिष के आधार पर वहां और पितर दोष, प्रेत बाधा। अगर ये है तो मैं कहूंगा आप सब गांव के अपने अपने परिवारों के द्वारा, है ना भाई, 20-20 परिवार हैं, इन परिवार ने कराया है, तो ये आप अपने अपने परिवारों के द्वारा सभी लोग अपने पूर्वज पितरों का कल्याण कराएं। अब इसमें हमें कोई फायदा तो है नहीं,
कल्याण होगा तुम्हारे पितरों का, आशीर्वाद मिलेगा तुमको, खुशहाल होंगे तुम। हमें तो ये है कि हम आपके गांव में आए तो हमने तो बता दिया। मानना न मानना, करना न करना, आप सभी गांववासी क्षेत्रवासियों का काम। बच्चे होकर मर जाते हैं, एक कारण ये भी है, विवाह नहीं होता हो, विवाह हो संबंध टूट जाए, कलह कलेश रहे, नशा की प्रवृत्ति हमारे परिवार में आ गई है, तो ये प्रेत पितर बाधा के लक्षण। ठीक है ना। बच्चे पढ़ना चाहते पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ जाते नौकरी नहीं मिल रही, ये सब प्रेत पितर बाधाओं के लक्षण है ना। तो ये सभी लक्षण अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो इसका उद्धार भागवत है। श्रीमद् भागवत सर्व रोग हर औषधि, सभी रोगों की दवा का नाम श्रीमद् भागवत है। क्या नाम है? क्या नाम है? श्रीमद् भागवत कथा। सब रोगों की एक दवाई श्रीमद् भागवत कथा। कराओ सुनो बहनों भाई, एक ही दवा है और कोई दवा नहीं महाराज। कलिकाल में भागवत से बढ़िया कोई उपाय साधन नहीं है। तो आप लोग जब अवसर आवे भागवत जरूर कराया करो। भागवत कल्प वृक्ष है, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो भी कामना है, मनोकामना है, पूरी हो जाती है, ऐसे भागवत कथा में जो जो यहाँ बैठे हैं, आप एक छोटी सी मनोकामना करिए, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, कभी इतना ही तुम्हारा पुण्य हुआ है। छोटी सी मनोकामना कोई भी यहाँ कर लीजिए, आपकी वो मनोकामना 1 साल के मध्य पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी पुण्य इतना ही, कहीं कहो कि हम तो राजा बन जाएं तो नहीं होगी। आप इतना ही सोचना कि हम वोटर बन जाएं, हमारी वोट देने लायक हैसियत हो जाए, हम मुखिया बन जाएं, बीडीसी मेंबर बन जाएं, हाँ हम पढ़ जाएं, रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये इतना ही सोचे, आपका वो मनोकामना भागवत भगवान पूरा करें। अब हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान से जो भी मनोकामना है वो आप कहें, और भागवत भगवान से हम प्रार्थना करते हैं मनोकामना पूर्ण हो। हे प्रभु, हम तन से स्वस्थ रहें, मन से प्रसन्न रहें, धन से परिपूर्ण रहें, बेरोजगार को रोजगार मिले, विद्यार्थियों को विद्या, रोगी निरोगी हो जाएं, संतान इनको संतान मिले, ऐसे हमारी मंगल कामना व्यासपीठ की ओर से है। हम भी निरंतर गुणगान गाते रहें। भागवत भगवान हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। दोनों हाथ पुनः उठाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराणे वैयासिक्याम पारमहंस्याम संहितायाम 12 स्कंद राधा माधव सदगुरु चरणार्पणम मस्तु। मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो पुनः सब क्षम भाव रखें। और जो भी कुछ कहा है वो ग्रंथ की बातें थी। कभी कभी ऐसी कोई बातें निकल जाती हैं समाज सुधार के लिए, वह हो सकता है हमारी वाणी का दोष हो। वस्तुतः हमें उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी और आपकी गहराई से हृदय में उतारी होगी और वो आपका कल्याण करेगी। पुनः जय सिया राम। आप सबका प्रभु कल्याण करें। सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, ए विधना ऐसी रैन कर भोर कवो ना। जो मिलता है वो बिछुड़ता है। आज हम इस आनंद के साथ बैठे हैं, कल हो सकता है आप यहाँ कोई ना हो और हम भी ना हो, है ना। हम परदेसी फकीर। ताली नहीं बजानी, सुनना है। अब नहीं बजानी, जब बजाने को कहता तो बजाते नहीं, अब बजाओगे। ताली नहीं बजानी है। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। शब्दों को सुनना। भज लो श्री रघुवीर किसी दिन याद करोगे। युग युग जीवे फुलवारी, कृपा करें तुम पे बनवारी। दया करे रघुवीर किसी दिन याद करोगे। भज लो श्री रघुवीर किसी दिन याद करोगे।
मात पिता और भाई बहना, भूल चूक की माफी देना, क्योंकि मैं भी तो एक आप जैसा ही शरीर हूं। मैं हूं ब्रह्म शरीर, किसी दिन याद करोगे, भज लो श्री रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। कोई दुखिया दुख में रोवे, कोई सुखिया सुख में सोवे, हम तो भजे रघुवीर, किसी दिन याद करोगे, भज लो श्री रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया काहू न जानी, साधु भजे यदुवीर, किसी दिन याद करोगे, भज लो श्री रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। आओ तुम आत्म शुद्धि कर लेना, क्योंकि जीवन का हर पल अलविदा होता है, न जाने फिर मुलाकात हो ना हो। जीवन रहा तो जरूर मिलेंगे किसी मोड़ पर, परंतु जीवन का किसी का कोई भरोसा नहीं है। आओ तुम आत्म शुद्धि कर लेना, राधे राधे मेरी लेना, मैं हूं ब्रह्म शरीर, किसी दिन याद करोगे, भज लो श्री रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे, भज लो श्री रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आखिरी था हमारा तुम्हारा, आखिरी था हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी था हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आखिरी है हमारा तुम्हारा, मिलन आखिरी है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमद् भागवत बड़ी निर्विघ्नता से मेरे जिंदगी के कुछ पलों में से एक पल है। बड़ी शांति से, बड़े विधि विधान से, बड़े आनंद के साथ ये पटेल परिवार की कथा संपन्न हो रही है। नहीं तो कोई ना कोई विघ्न आता ही है, पर ये कुछ पलों में से विशेष पलों में मेरी जिंदगी का ये पल है, इसमें कोई व्यवधान नहीं आया। छोटे मोटे तो कराते ही रहते हैं, सारा विषम परिस्थिति था, पर हम पटेल परिवार का वास्तव में तहे दिल से सम्मान करते हैं कि विषम परिस्थितियां होने के बाद भी आपने अपने धैर्य को नहीं खोया। प्रभु आपका कल्याण करें। पटेल परिवार भागवत जी का आगे पूजन करें। कल का कार्यक्रम है, पहले हवन यज्ञ होगा, कन्या ब्राह्मण पूजन होगा, फिर सभी का भोजन प्रसाद 11 बजे से प्रारंभ हो जाना चाहिए, 11 से 12 के बीच में ना, क्योंकि ब्राह्मणों का भोजन मध्याह्न से पूर्व हो जाए तो बढ़िया बात है।
और हम लोगों ने भी विदाई लेनी है और आप सब लोग को वृंदावन का निमंत्रण है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी देखने आप सब जरूर आइएगा। और जो कथा वृंदावन में सुनना चाहते हैं, कराना चाहते हैं या यहाँ कराना चाहते हैं, वो लोग कल हमें आकर के मुलाकात कर ले। हम प्रयास करें कि हमारे शरीर के द्वारा आप सबका कल्याण हो। पटेल जी सभी परिवार के लोगों को बुला लें। आइए पंडित जी। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य सरोरुवा सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। और देखो ऐसा नियम है, जिन लोगों ने कथा सुनी है, सभी लोग नहीं आए, बैठे रहे, अभी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। पूजन अगर हम कथा का नहीं करते हैं तो हम चोर माने जाते हैं। जो भी आपसे गोड़ लगकर दान दक्षिणा दिया जा सकता है वह आप लोग अवश्य दें। और सभी लोग भागवत का पूजन करने ऊपर आए। अभी मैं आमंत्रित करूंगा पुरुषों के लिए, और पटेल परिवार के साथ पुरुष लोग आ जाए। आइए भैया, आओ ना इधर। ये सामग्री हटा के यहाँ पीछे रख लो, उठाओ उठाओ, यहाँ रख दो, इधर पीछे रखो। ओम नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य सरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम आपसे निवेदन है, आप खड़े, अभी ज्यादा लोग न हो, बड़ी कृपा। यहीं 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 कहाँ जा रहे हो आप? घूमते कहाँ थे? यहाँ से वहां पहुंच गए? क्यों चलने की आदत है? यहीं रख दो, तिलक लगाओ। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठः चंदनम ते व्रतगृह्यताम। भगवान को लगाओ, बस थोड़ा मुझे लगाओ। चंदनम ते व्रतगृह्यताम। दक्षिणा अर्पित करें, प्रणाम करें। ले भोग लगा लो। अब आप गोड़ लग के दक्षिणार्पित करके नीचे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करके पहले ये लोग आ जाएं, आप लोग आ जाएं, फिर पुरुष लोग प्लीज, बच्चे नहीं आएंगे, पहले पुरुष बड़े लोग जो आना चाहें वो आ जाएं। पुरुष पुरुष आ जाओ, बच्चे लोग थोड़ी पंखा के सामने थोड़ी खड़े होते, म्यूट कर दो भाई। बिहारी जी सुन लो अरज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम। बिहारी जी सुन लो अरज हमारी, हमारी चले जाएंगे हम। बिहारी जी सुन लो अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी। चले जाएंगे हम। बिहारी जी सुन लो अरज हमारी, हमारी
चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न महिलाएं आए फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अरज हमारी, चले जाएंगे हम जो भी माताएं भागवत का पूजन करना चाहती हैं, गोड़ लगना चाहती हैं, जल्दी आ जाए। किसी से कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। किसी से कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। ओ भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। एक दिन हमें को ब्रज में बसा लो, ओ मेरे बाके बिहारी। एक दिन हमको ब्रज में बसा लो, ओ मेरे बाके बिहारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारे हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो विनय हमारा। एक लाइन पंडित जी 20 सीढ़ी में आप खड़े हो जाइए, उधर से आने दीजिए, इधर से जाने। 20 सीढ़ी में सेंटर बना लो, बीच में, और आगे जाके बीच में खड़े हो जाओ, नीचे ऊपर नहीं, नीचे और नीचे, हाँ बीच में खड़े हो जाओ। बस अपने आप लाइन आने जाने वाली बन गई। प्लीज जल्दी जल्दी एक बार प्रणाम करो भाई, एक बार, 4 बार नहीं, केवल एक बार। आगे आओ, आगे आओ, ऐसे आओ, ऐसे जाओ, ऐसे आओ, ऐसे जाओ। ए महिलाओं, चलो 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 आगे चलो, सब पीछे से हटाओ। पंडित तुम्हारे डोकरी आ गई, इनको हटाओ पीछे से। यहीं से जाओ रे, किनारे से आराम से। चलो चलो मैया, चलो चलो चलो। ए मैया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ज्यादा भाव नहीं, थोड़ा थोड़ा ही ठीक है। चलते जाओ, गोड़ लगते जाओ भगवान के, चलते जाओ, चलते जाओ, गोड़। हरिहर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम रटाने वाले।
झुकना नहीं है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। गोड़ लगो, आगे बढ़ो, गोड़ लगो, आगे बढ़ो। आने दो, रोको मत। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। प्रभु की राह बिगाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत भगवान की जय। आरती के लिए आप आ जाएं, आरती करें। भगवान की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। हे परमानंद सुधारस मैं कल लीला रति रस रस निदान की। आरती अति पावन पुराण, हे कलमल मथन ताप निवारण। कलमल मथन ताप निवारण। जन्म मृत्युमय भव भयारिण। जन्म मृत्युमय भव भयारिण। हे सेवत सतत सकल दुख कारिण। सोम औषधि हरि कर गान की। आरती अति पावन पुराण, हे विषय विलास विमोह विनाशिन। विमल विराग विवेक। हे भगवत तत्पर ऐश प्रकाशिन। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमांश मुन मन उल्लासिन। रस में हृदय रस रास विनाशिन। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिन। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण, हे आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जजगे न जजगमय जंत देवास्थाने धर्माणे। सामने रख दो।
शाम ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथागारो धवानि च पुष्पांजलि में दत्त ग्रहण पर मैं पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय काराय महावीर बजरंगी हर हर महादेव।